वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोलेंगे। पेज नंबर 23 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। चैप्टर का नाम क्या है? अधिक बलवान कौन। तो बच्चों, बलवान किसे कहते हैं? बलवान का मतलब होता है ताकतवर, जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वो बलवान कहलाता है। तो अभी मैं आपको पूरी ही कहानी पढ़कर सुना दूंगी, मगर सबसे पहले हम चैप्टर का नाम स्पेलिंग से पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मात्रा की आपसे मिस्टेक ना हो सके। तो सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। छोटा आ, धा में छोटी ई की मात्रा थी, का, अधिक, बाला बल, वा में आ की मात्रा, ना, वान, बलवान, का में बड़े ओ की मात्रा को, ना, कौन, अधिक बलवान कौन। तो इस कहानी को बच्चों किसी ने तो लिखा होगा। तो इस कहानी को लिखा है योगेश जोशी ने। किसने लिखा है? योगेश जोशी ने। कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। क्या हुआ? एक बार की हवा और सूरज आपस में एक दूसरे से तकरार करने पर आ गए। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। हवा ने किससे कहा? सूरज से कहा। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान होगा। देखो, हवा और सूरज आपस में क्या कर रहे थे? बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ, मैं ज़्यादा बलवान हूँ। तो हवा ने क्या कहा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने एक आदमी को देखा और कहा कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा। सूरज ने हवा की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, क्योंकि हवा बहुत तेज तेज चलने लगी। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के उसने बटन बंद कर लिए कि कहीं टोपी की तरह उसका कोट भी तेज हवा, आंधी और तूफान में उड़ ना जाए। तो उस आदमी ने क्या किया कि जल्दी जल्दी अपने कोट के सारे बटन लगा लिए। आगे ही हवा बहुत जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा भी थक गई थी। अब बच्चों, सूरज की बारी आई। देखो, हवा ने हर कोशिश की कि आदमी का कोट उतर जाए। हवा बहुत बहुत तेज चलने लगी। आदमी यहाँ तक कि नीचे गिर गया और अब हवा भी थक गई। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। तो आदमी ने क्या किया? अपना कोट उतार दिया गर्मी से तंग आकर और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई मैं तुम्हारी ताकत को। तो सूरज की गर्मी से आदमी परेशान हो गया था और उसने कोट उतार दिया था। तो अब सूरज हवा से कहता है ना, क्या कहता है कि देखो, मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया, तुमने मेरी ताकत को मान लिया ना। तो हवा क्या कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी ताकत को मान लिया है और तुम्हें नमस्कार करती हूँ कि तुम ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुम इस शर्त को जीत गए हो। अब बच्चों, पेज नंबर 25 पर आएंगे। क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से सुनेंगे। हवा की बात। प्रश्न 1 है कि हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में लिखना कि हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है।
इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। समझ में आया कि हवा को ऐसा क्यों लगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि हवा की गति यानी कि स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है। इसलिए उसे लगा होगा कि वे सूरज से अधिक बलवान है। अगला प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो आंसर के अंदर आप क्या लिखोगे कि हवा यदि अपने साथ धूल मिट्टी भी लाती तो इससे आदमी के शरीर में चुभन होने लगती और अपना कोट उतार देता। क्या लिखोगे? हवा यदि अपने साथ धूल मिट्टी भी लाती, साथ में बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ा कर ले आती, तो वो आदमी के शरीर में हवा के साथ चली जाती और शरीर में उसे चुभन होने लगती और वह अपना कोट उतार देता। अब बच्चों अगला प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। अब जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करती हो? तो उत्तर में क्या लिखोगे कि मैं गर्मी लगने पर हल्के सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से नहाती हूँ और ठंडा पानी पीती हूँ। समझ में आया कि आदमी को जब गर्मी लगी तो उसने अपना कोट उतार दिया। तो जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करती हो? तो क्या लिखोगी? मैं गर्मी लगने पर हल्के सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से नहाती हूँ और ठंडा पानी भी पीती हूँ। आगे है, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो सूरज या हवा में से कौन ज़्यादा अधिक बलवान है? तो लिखोगे कि मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। समझ में आया कि सूरज और हवा में से ज़्यादा ताकत किसके पास है? तो हम लिखेंगे सूरज के, क्योंकि जो सूरज की तपिश होती है वो हमें हवा की तुलना में ज़्यादा प्रभावित करती है। इसी तरह से हाथी या शेर में से ज़्यादा बलवान कौन है? तो शेर ज़्यादा बलवान है क्योंकि जंगल में सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है। आगे है, गर्मी या सर्दी। तो गर्मी या सर्दी में से सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि ये आदमी, यहाँ पे लिख देना बड़ा आ, द आद या फिर मनुष्य लिख देना, ये आदमी को अधिक प्रभावित करती है। क्या लिखोगे? क्योंकि ये आदमी को अधिक प्रभावित करती है। अब बच्चों आगे है ताकत की बात, पेज नंबर 26 पर आएंगे। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि आंसर में लिखोगे कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज़ गति से बहना प्रारंभ कर दिया। क्या करा? बहना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वे गिर पड़ा। याद रहेगा कि हवा ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए क्या काम किया था? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज़ गति से बहना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वे गिर पड़ा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? तो आंसर के अंदर आप लिखोगे कि सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। तो ये सभी अपनी ताकत दिखाने के लिए देखो क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आंसर लिखे हुए हैं। पानी क्या करेगा? पानी अपने बहाव को तेज़ कर देगा अपनी ताकत को दिखाने के लिए। इससे बहुत सारी चीज़ें बह जाएंगी। बादल क्या करेंगे अपनी ताकत को दिखाने के लिए? बादल गरज के साथ तेज़ बारिश शुरू कर देगा। अब पहाड़ क्या करेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए? पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को बंद कर देगा अपनी ताकत दिखाने के लिए। इसी तरह से सर्दी अपनी ठंड को बढ़ाकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। अब बच्चों अगला सवाल है कि मान लो कि हवा ने कहा
जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। क्या कहा गया है कि अपने मन में सोचो कि अगर हवा ये शर्त रखती कि कोट उतरवाने की जगह क्या शर्त रखती सूरज से कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ दे वो ज़्यादा ताकतवर होगा, ऐसा होता तो कहानी में क्या होता। तो आप आंसर में से किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। यदि हवा ने ये कहा होता कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वे ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस दिशा में हवा ज़्यादा ताकतवर होती, क्योंकि वे अपने वेग अपनी ताकत से सब उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा हरगिज़ नहीं कर पाता और विनर कौन होती, हवा होती। समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इस आंसर को ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब बच्चों आगे है, यहाँ पर देखो बॉक्स में लिखा है ताजमहल की स्पेलिंग अलग अलग लिखी है। तो यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं इस एक पूरी स्पेलिंग के अंदर, जैसे कि ताज, महल, जामाजम, हालाहल, ताल और मल। नीचे लिखे शब्द तुम भी इसी तरह से 8 शब्द ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कमल ककड़ी, तो कमल ककड़ी में से तुमको 8 शब्दों को निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कमल, फिर ककड़ी, फिर कड़ी भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, कल भी बन सकता है शब्द, लड़ी, लकड़ी और मकड़ी भी बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने 8 शब्द लिख दिए हैं पूरे। आगे है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। तो जैसे कि अधिक की जगह हम और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा। फ़ायदे की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ। नमस्कार को प्रणाम भी कहते हैं, शरीर को देह भी कहते हैं, झगड़े को लड़ाई भी कहते हैं और सर्दी को ठंड भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।